सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर की दया से हम 8 महीने 2020 के 8 महीने पार कर दिए और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। उन्होंने हमें नया महीने में सितंबर महीने में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और ये महीना आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आइए आज की हम प्रार्थना सभा की गुरुवार की उपवास प्रार्थना की सभा जो है हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत यीशु मसीह के नाम से। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीव दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी उपकार स्तुति करते हैं इस नए महीने के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी इस सितंबर महीने में आपने हमें सुरक्षित पहुंचाया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला है और आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सारे पाप अपराधों को आपके सामने कबूल करते हैं। क्षमा कीजिए जो भी पाप अपराध हुए, जो भी जिस किसी भी तरीके से पाप अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर प्रभु, हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस समय प्रार्थना करते हैं पिता उनके लिए प्रभु जी जिनको हमने श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं। शैतान और सारे अंधकार की शक्तियां, तुम्हारा जो भी नाकाम कार्य जिस किसी विरुद्ध से हमारे विरुद्ध में तुम्हारा कार्य चल रहा है उसे हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी लूका 10:19 में प्रभु जी सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ के पर आपने अधिकार दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम प्रभु जी दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है, हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कार्य किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय उनके लिए प्रभु जी जिनका इस धरती पर आखिरी दिन आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो प्रभु, इसी कृपा मांगते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो तकलीफ में है, पीड़ा में है, बीमारी में, संकट समस्या में है प्रभु जी, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विश्व भर के सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। कोरोना इस बीमारी के पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका गौरव महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपने जो कलवरी की क्रूस पर हमारे लिए जो बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और उस रक्त के तले प्रभु हम सुरक्षित हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। रक्त का दाम देकर आपने हमें खरीदा है, हमारा मिलाप करा है अपने पिता परमेश्वर से, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों हम आराधना में जाएं। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, और आइए जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर आइए उस परम धन्य परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उनकी बड़ाई उनकी महिमा करें। पवित्र 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 युगान युग राज्य करने वाले हमारे सृजनहार परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी शुद्धि लेने वाले, हमारे लिए चिंता करने वाले, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा रक्षक है प्रभु जी। प्रभु जी जैसा अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर है और आप हमारा प्रभु जी मालिक है, स्वामी है, उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा सर्वस्व आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। उसकी जय
हमें चराता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, हालेलुया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों के वो बचाता प्राण, पतितों के वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानव से अपना आधार, मानव से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। धन्यवाद प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। दिनों के नाथ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति दिया है, मुक्ति दिया है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। अच्छा आरोग्य दिया है, सामर्थ्य से परिपूर्ण किया है प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। मांगने से बढ़कर आपने हमें दिया है प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी परिस्थितियों को समझने वाले परमेश्वर, और प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी एक नया वातावरण तैयार करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी, आपका वचन कहते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं प्रभु जी। जो हमारे विरोध में बनाए गए थे प्रभु जी, जो बातें प्रभु जी, उसको आपने भलाई में परिवर्तित किया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु। कोई नहीं आपके जैसा, कोई नहीं आपके तुल्य प्रभु जी। पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आप है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी, स्वर्ग में धरती पर दूसरा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा
उद्धार मिल सके। प्रभु जी वो नाम, जिस नाम में छुटकारा है, जिस नाम में मुक्ति है प्रभु जी, जिस नाम में चंगाई है, वो नाम आपने दिया, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। उस नाम का हम जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। पवित्र 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 आपको धन्यवाद देते हैं। अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। दर्द की आग से आपने हमें छुड़ाया है, शैतान के बंधन से आपने छुड़ाया है प्रभु जी। नई जिंदगी आपने की है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा करते हैं। न मिटने वाला, न खत्म होने वाला
प्रेम से आपने हमसे प्यार किया है, अगापे प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई अपनी महिमा करते हैं। जय यीशु, जय धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति आराधना करने का सौभाग्य दिया, आपको धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सामर्थ देने वाला, शक्ति देने वाला प्रभु जी, वो बल प्रभु जी आज आपके वचन के द्वारा हमें दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, सचमुच सुंदर सा आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम आज के वचनों में चलें और देखें परमेश्वर आज कुछ और बातें बताना चाहता है अपने वचनों से। आज का हमारा जो है एक व्यक्ति जिसका जीवन बदल गया है, उसके चिन्ह क्या है, जीवन बदला हुआ व्यक्ति के चिन्ह क्या है, वो आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन में। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज के मनन के लिए लेंगे 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 वचन। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1। सो है प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ओके, प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। युगान युग राज करने वाले परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करने वाले, आज प्रभु जी हम आते हैं आपके चरणों में। आपके इन वचनों के ऊपर हम मनन करते समय हमारे साथ रहिए, हमसे बातें कीजिए प्रभु। हम प्रभु जी कहाँ कम है ये बताइए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी और आपका गौरव महिमा करें प्रभु जी। हम यही चाहते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम फिर एक बार वचन की तरफ चलते हैं जी। सो हे प्यारों, ये प्रियो जी, जबकि ये प्रतिज्ञाएं, ये प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा के बारे में बाद में बताता हूँ। ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, शरीर और आत्मा की सभी प्रकार की मलिनता से, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा। प्रियजनों, शरीर के द्वारा करने वाले पाप अलग है, आत्मा के द्वारा करने वाले पाप अलग है। अगर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल जेलसी है ना, आत्मिक जलन है, वो आत्मिक पाप हो गया। ऐसे आत्मिक पाप हो जाते हैं, शारीरिक पाप हो जाते हैं। सो आइए हम उस मलिनता से जी, मलिनता को से शुद्ध करें जी, और परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, पवित्रता को हम सिद्ध करें जी। परफेक्टिंग होलीनेस इन द फियर ऑफ द लॉर्ड गॉड। सो परमेश्वर के है ना पवित्रता में सिद्ध करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आपको और मुझे एक नया दिन परमेश्वर ने दिया, एक नया महीना परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे पवित्रता की तरफ चलने के लिए कहता है। और एक चिन्ह क्या होता है जिस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है, उन चिन्हों के ऊपर हम चलने वाले हैं। प्रतिज्ञा के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, आखिर में आता हूँ। सो परमेश्वर के पास आप आ गए, ठीक है। आने के बाद आपने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है। उस समय शैतान शांत रहता है, तकलीफ देता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा शांत हो जाता है और आप खूब आत्मा में भरे रहते हैं, आत्मिक सामर्थ्य में भरे रहते हैं। और धीरे 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 ये कम होने लगता है। और जैसा ये कम हो जाता है, क्या हो जाता है, शैतान फिर अपना काम कर देता है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है ना कि एक आत्मा जब वो निकलता है, वो चले जाता है और देखते हैं घर साफ है, वो साथ उससे भी भयानक आत्माओं को लेकर आता है और उस व्यक्ति की स्थिति पहले से भी भयानक हो जाती है। इसके लिए प्रियजनों, परमेश्वर अपने पवित्र वचनों में ये कहता है कि
मलिनता से दूर होना है, तो एक नया स्वभाव आपके और मेरे अंदर आना है। तो नया स्वभाव के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए नया स्वभाव में क्या हो जाता है, आपका पुराना मनुष्यत्व को मार देना है, पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को मार देना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि हम्म। हम जानते हैं कि जी हमारा पुराना मनुष्यत्व जी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया जी, हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया है जी, ताकि हम्म। पाप का शरीर जी। व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब किसी काम का न रहे, किसी काम का न रहे। प्रियजनों, अगर आपने गाड़ी है, आपके पास कार है, टू व्हीलर है, आपने स्विच बंद कर दिया तो क्या गाड़ी चालू रहेगी? ऑफ कोर्स वो स्विच खराब है तो बात अलग है। क्या वो गाड़ी चालू रहेगी? नहीं। घर पे आप आए, आपने फैन ऑन किया, उसके बाद फैन आपने ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद क्या फैन चलेगा? नहीं चलेगा। बिल्कुल उसी तरह से आपने पुराने मनुष्यत्व को, आपने इंग्लिश में सुंदर रीति से लिखा है रेंडर्ड इनऑपरेटिव, है ना, बिल्कुल उसको निकम्मा कर दिया है, अब वो काम नहीं कर सकता जी। ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आगे हम पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि अब हमारा नया स्वभाव हो गया है ना, न्यू नेचर, नया स्वभाव हमारे अंदर, जैसा यीशु मसीह आ गया नया स्वभाव आ गया। लेकिन ये जो होता है, शैतान जो होता है, वो क्या करता है, वो हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है, हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है। और जब आप देखते हैं कि वो जब आपके पीछे पड़ा है, तो आपको क्या करना है, वो किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। किसी बुरी आदतों से, तंबाकू है, सिगरेट है, या फिर शराब है, गुटखा है, किसी भी प्रकार का। एक आदमी ने मुझे कहा, पास्टर साहब मैं शराब नहीं पीता हूं। उनकी पत्नी बोलती है वो शराब पीते हैं। उन्होंने मुझे कहा मैं शराब नहीं पीता हूँ, आप बोले उसकी कसम खाता हूँ मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा असमंजस में था कि ये इतना बोल रहा है, मतलब तो शराब नहीं पी रहा है। पत्नी बोलती नहीं वो शराब पी रहा है। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप शराब नहीं पीते मैं मानता हूँ, पर आप क्या पीते ये बताओ। वो बोलते हैं मैं केमिकल जो है, केमिकल को मिक्स करके उन लोग बेचते हैं, मैं वो पीता हूँ, और मैं शराब को हाथ नहीं लगाता हूँ, मैं उस केमिकल को पीता हूँ, और वो केमिकल पीने से मुझे नशा हो जाता है। मैंने कहा किसी भी प्रकार का नशा खतरनाक है। बाइबल में शराब के बारे में लिखा है, लेकिन केमिकल के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि नशा मत करो, नशा मत करो। तो अगर आप प्रियजनों, अगर नशा कर रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप बड़े खतरे में हैं। आप आराधना कर रहे हैं लेकिन नशा कर रहे हैं, क्योंकि आपके पुराने मनुष्यत्व को मार दिया गया है, यीशु मसीह के साथ में सलीब पर चढ़ा दिया गया है। तो आपको परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों 5:8 देखिए, बड़ा सुंदर कहता है जी, क्योंकि जी तुम तो पहले अंधकार थे, तुम पहले अंधकार में थे, ऐसा नहीं कहता है। तुम पहले अंधकार थे, मतलब तुम टोटल अंधकार थे। अंधकार जैसा कोयला है, आप कोयला ले लीजिए और कोयले को आप कहीं से भी तोड़ दीजिए काला निकलेगा, सीधा तोड़ दीजिए काला निकलेगा, आड़ा तोड़ दीजिए काला निकलेगा, ऐसे ही उसको दबा दीजिए, उसको पाउडर बनाइए काला निकलेगा। वैसे बाइबल बताते हैं तुम अंधकार थे, तुम अंधकार थे। हाँ जी, आगे, परंतु जी अब प्रभु में ज्योति हो। अब क्या है? ज्योति है। प्रभु ये नहीं कहता है कि तुम ये करोगे वो करोगे। प्रभु कहते हैं कि तुम अभी ज्योति हो, अभी तुम ज्योति हो। अगर आपको किसी ने आकर कहा क्या बात करते हो, तुम कहे कि ज्योति हो, तुमने तो ये किया वो किया, वैसा किया वैसा किया, ये किया, आपको कहना है वो मैंने पहले किया था, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहा गया हूं, धो दिया गया हूं, खरीदा गया हूं, अपनाया गया हूं, और प्रभु ने पूरब से पश्चिम जितनी दूर है वो उतनी दूर मेरे गुनाह को किया है, और मेरा प्रभु परमेश्वर कभी याद करने वाला नहीं है। इस कारण मैं शुद्ध हो गया हूं। आपको बोलना है। आपके मन में भी अगर शैतान डाले, अरे तू क्या बात करता है, तूने तो ऐसा क्या बोला, ये शट अप,
मुझे यीशु मसीह ने धो दिया है, अपने लहू से धो दिया है, मुझे पवित्र किया है, मेरे सारे गुनाह, पाप, अपराध, दाग धब्बे प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया है। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, पाप का कोई भी चीज़ मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ, परमेश्वर का मैं संतान हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। तुम पहले अंधकार थे पर अब तुम ज्योति हो। जी आगे। सो ज्योति की संतान की नाए हाँ। चलो। तुम ज्योति हो और परमेश्वर जो बड़ा ज्योति है, उस ज्योति के संतान की तरह तुम्हें चलना है। बाइबल कहता है क्यों? क्योंकि अपने पुरानी चीज़ों को निकाल दिया है, पुराने चीज़ों को निकाल दिया आपने, और जब आपने निकाल दिया है, नए स्वभाव को ओढ़ लेना है, नया मनुष्यत्व को ओढ़ लेना है। बाइबल बताती है कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 8 और 9 वचन। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, जी, निंदा और मुंह से गालियां बकना, हाँ, ये सब बातें छोड़ दो। जी आगे। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि जी तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जी, उसके कामों समेत उतार डाला है, उसके कामों समेत उसको उतार डाला है। उसके काम जो भी क्रिया है उसके साथ में उसको उतार डाला है। अब उतार डाला है, उसको वापस मत ओढ़ लो, उसको वापस मत ओढ़ लो। परमेश्वर का वचन बड़ा क्लियर है प्रियजनों, स्पष्ट रीति से कहता है, स्पष्ट रीति से कहता है कि पुराने मनुष्य को तुमने उसके कामों के साथ में उतार दिया है। अगर उतार दिया है तो उसके अंदर, प्रियजनों आप मोटर मैकेनिक के पास जाएंगे, वहाँ पर देखिए मोटर मैकेनिक जो ड्रेस पहनता है, वो काम पे जब जाता है, गैरेज में जब जाता है, वो एक ड्रेस पहनता है, उसका वहाँ पहनने का कपड़ा है। उस कपड़े को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुबह के समय, मतलब जैसा वो गैराज खोल देते हैं उस समय देख लेना, उसके कपड़े के ऊपर बहुत सारे मच्छर बैठे हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर तेल लगा हुआ रहता है, ग्रीस, ऑयल वगैरह लगा रहता है उसके कपड़े पे। आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर मच्छर दिखाई देंगे। अब ये मच्छर इसके लिए क्योंकि उसके ऊपर तेल है। पर यही कपड़ा अगर वो अच्छी तरह से धुलाकर वापस वहाँ रखेंगे, उस कपड़े पे मच्छर नहीं रहेगा। कैसे? अब वो कपड़े के अंदर की सारी गंदगी निकल गई है। आज परमेश्वर का वचन कहता है उस कपड़े को उतार दो, पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। क्रोध, रोष, है ना, गाली देना, झूठ बोलना, ये सारी आदतें वो कपड़े में था, वो पुराने मनुष्यत्व में था। आपने उसको उसके कामों के साथ में उसको मार डाला है। अगर मार डाला है, उसकी कोई भी चीज़ें आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या चिन्ह है? मेरे अंदर परिवर्तन आ गया है ना, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है, तो चिन्ह दिखाई देना चाहिए। ये मत बोलना कि मेरा परिवर्तन हो गया, मेरा परिवर्तन हो गया, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरा मन परिवर्तन हो गया, मेरा आत्मा परिवर्तन हो गया। ये लोगों को ढिंडोरा पीट कर नहीं बताना है। आपके काम देखकर लोगों ने कहना चाहिए इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। सो आपके काम कैसे होना चाहिए? सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार, पहला चीज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 43 से लेकर 45 वचन तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 43 to 45। जी, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था जी कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना जी, और अपने बैरी से बैर। कहा गया था अपने क्या, फिर से एक बार। तुम सुन चुके हो जी कि कहा गया था जी कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना जी, और अपने बैरी से बैर, अपने शत्रु से बैर रखना जी। परंतु जी मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो जी, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये पहला चिन्ह है। आपके अंदर अगर परिवर्तन आ गया है तो आपके अंदर बर्दाश्त की शक्ति बढ़नी चाहिए,
बर्दाश्त करने की शक्ति आपके अंदर बढ़नी चाहिए। जब बर्दाश्त की शक्ति बढ़ती है प्रियजनों, तो क्षमा अपने आप मुंह से निकल जाता है कि मैं इसे क्षमा करता हूं। सोच लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया है, बुरी तरह से उनको पीटा है, बुरी तरह से उनको कोड़ों की मार, लाठी से मारा है, गुस्सा मारा है, क्या क्या किया है। उनके वस्त्र के वो उसके लिए वो उन लोग ने चिट्ठी डाली कि वस्त्र किसको क्या मिलना चाहिए। इतनी निंदा उनकी की गई, लेकिन वहां पर यीशु मसीह मरते मरते कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज अगर आपके और मेरे साथ में ऐसा होता, हम क्या कहते हैं, इनका सत्यानाश हो जाए, इनकी पूरी खानदान तबाह हो जाए, इनके गांव को आग लग जाए, हम ये बोलते थे हमारी पीड़ाओं को देखकर। लेकिन हमारा सृजनहार परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उनका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सामने एक सुंदर सा उदाहरण रखा है। मरते समय उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। तो अगर आपके जीवन में परिवर्तन आया है, तो वो क्षमा आपके अंदर होना चाहिए। क्षमा की भावना, वो विचार, क्षमा करने की वो आदतें, वो एक आदत बननी चाहिए क्षमा करने का। ये मत बोलना कि मैं कितनी बार माफ करूं, ये बोलना जैसा परमेश्वर ने मुझे माफ किया है। इस व्यक्ति ने जो पाप अपराध किया है, उससे भी भयानक पाप अपराध मैंने किया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दंड नहीं दिया, मुझे क्षमा किया, इस कारण मैं भी उसको क्षमा करूंगा। और जैसा आप दूसरों को क्षमा करते हो, आपको ऑटोमेटिकली क्षमा मिलना स्टार्ट होता है। क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मत्ती 6:15 में लिखा हुआ है, 14:15 में लिखा हुआ है, यदि तुम औरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। 15 कहता है, यदि तुम औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके अंदर परिवर्तन आ गया है, जिसके अंदर चेंज आ गया है, सबसे पहले उसके अंदर क्षमा करने की शक्ति, बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है। वो कितना भी तकलीफ हो, वो क्षमा कर देता है, क्योंकि वो कहता है, जैसा परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, वैसा मैं औरों को क्षमा करूंगा। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। अच्छा, दूसरा इसके अंदर क्या हो जाता है, दूसरी चीज इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, और वो है 1 यूहन्ना 3 अध्याय 14 और 15 वचन। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 14 और 15 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जी जीवन में पहुंचे हैं। हम मृत्यु से पार हो गए हैं। यीशु मसीह ने हमें उस नए जीवन में पहुंचा दिया। कलोसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन कहता है, पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज में पहुंचा दिया। हमको पहुंचा दिया है, यानी हमको पार कर दिया है जी, मृत्यु से पार कर दिया है जी। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। यहाँ पर मसीह भाई बहनों के बारे में भी कहता है, हम मसीह भाई बहनों से और सभी से प्यार रखते हैं जी। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। वो मृत्यु की दशा में रहता है। अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है, अपनों से तो सभी प्यार करते हैं, गैरों से प्यार करके देखो। मसीह यही कहता है जी। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है जी, वह हत्यारा है। और तुम जानते हो जी कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी भी हत्यारे के लिए अनंत जीवन नहीं है। अगर आप बैर रख रहे हैं, मतलब आपने हत्या की है, वो पाप आपको लग गया है। इसके लिए मसीह लोगों का, या जिस व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन आ गया है, तो वो क्या करता है, भाइयों से प्रेम रखता है। देखिए, क्षमा करना एक अलग चीज है, माफी मांगना बहुत आसान है, भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अंदर से प्यार करना टोटली अलग चीज है। तो अंदर से आपको प्यार करना है, अंदर से प्यार करना है। वो क्या है, छोड़ दीजिए, परमेश्वर उसको देख लेगा, पर आपको प्यार करना है। जब आप प्यार करते हैं प्रियजनों, परमेश्वर का अनुकंपा आपके ऊपर होगा। पर अगर आप प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप हत्यारे हो, है ना।
पहला चिन्ह हमने क्या देखा? परमेश्वर के वचन में वो अपने शत्रुओं को क्षमा करता है। दूसरा, वो प्यार करता है, भाइयों से, सभी से प्यार करता है। ठीक है। तीसरा एक चीज़ हम देखने वाले हैं परमेश्वर के वचन में, वो परमेश्वर से प्रेम करता है। वो परमेश्वर से प्रेम करता है। ठीक है। हम चलेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय 1 और 2 वचन। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। ये शारीरिक बात नहीं कह रहा है, ये यूहन्ना जो है शारीरिक बात नहीं कह रहा है, वो आत्मिक बात कह रहा है। आत्मिक बात कह रहा है कि वो उत्पन्न हुआ है। निकोदेम ने कहा ना, अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करने का है? तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा, नए सिरे से, है ना। वो हैरान हो गए, इतना बुजुर्ग आदमी वापस कैसा बोलता है? आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से, है ना, नए सिरे से जन्म लेना है। सो आज प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसने परमेश्वर से उसने जन्म लिया है। जी। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जी, वह उससे भी प्रेम रखता है, जी, जो उससे उत्पन्न हुआ है। जी, जो उससे उत्पन्न होगा वो भी प्रेम। तो इसका मतलब ये है, वो व्यक्ति सबसे पहला क्षमा करता है, दूसरा मनुष्य से प्रेम करता है, तीसरा वो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है ना। सो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर से प्रेम करेगा। छोटा बच्चा देखिए, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा देखिए, माँ बाप अगर उनको बुरी तरह से पीटते हैं, किसी गुनाह के वजह से बुरी तरह से पीटते हैं, पीटने के बाद भी वो बच्चा थोड़ी देर के बाद रोएगा, गुस्से में आएगा, फिर मम्मी, डैडी, उसके पास आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है यही मेरा सब कुछ है, यही लोग मेरा सब कुछ है, मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल उसी तरह से एक व्यक्ति, अगर आपको दंड मिला भी है, किसी प्रकार का दंड भी मिला है, आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कई बार आपके और मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है। सो आपको ध्यान रखना है। जैसा आप सोचिए, सरकारी कोई व्यक्ति है, कोई सरकारी दफ्तर है ना, म्यूनिसिपल, नगर पालिका या कोई भी सरकारी दफ्तर, वहाँ पर अगर आप जाकर उनसे बात करते हैं तो वो कुछ मांगता है, हमको इतना देना पड़ेगा, और आप यदि देने का अगर वो मन करते हैं, वो बोलते इधर नहीं, बाहर चलो। क्यों? यहाँ CCTV लगा हुआ है, उसको पता है सब तरफ से कैमरा वहाँ पर है, मैं पकड़ा जाऊँगा, है ना। बिल्कुल उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर लगी हुई है। परमेश्वर ने अपनी नज़र आपके ऊपर रखा है, क्योंकि वो कहता है कि पूरे संसार में मैंने तुझसे ज़्यादा प्यार किया है, तू मेरा चुना हुआ है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है, तो आपको प्यार करना है परमेश्वर से। परिस्थिति आप जैसा चाहते हैं वैसा हो या आपके विरोध में हो, वहाँ ध्यान नहीं देना है। ध्यान रखना है, मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा। प्रियजनों, परमेश्वर अगर दे दिया तो आपने परमेश्वर से प्रेम किया, और परमेश्वर ने नहीं दिया तो आपने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया। तो कितने बड़े मतलबी होंगे हम, कितने बड़े मतलबी होंगे। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, धन्यवाद दो प्रभु को। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, या आप जिस चीज़ के लिए बेचैन है, अंदर से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, सेनाओं का यहोवा, उनकी नज़र आपके ऊपर लगी है, आप क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, हाँ, या गलत चीज़ें आपके मन में आ रहे हैं, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रियजनों, आपको और मुझे बिल्कुल ध्यान रखने वाला काम यह है, बिल्कुल बारीक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान रखने वाला बात यह है, आपकी धड़कन भी परमेश्वर को सुनाई देती है, आपके विचारों को परमेश्वर भली भांति जानता है। इसके लिए जरा भी मन में किसी भी प्रकार की बुराई आने मत देना, परमेश्वर देगा। और जब परमेश्वर देता है प्रियजनों, बेहिसाब देता है, बेहिसाब देता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा हो, तो याद रखिए, परमेश्वर जो दया का धनी है, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करें, किसी सुंदर सा एक गीत है पास्टर एंथनी राज का, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, कुछ मिले या ना मिले। क्या लेकर आए हम?
और क्या लेकर जाने वाले हैं। सो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपका धन्यवाद आपकी परिस्थिति बदलने वाला है। जब आप परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद दोगे, आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। ये तो लिखा हुआ है, ये तो परमेश्वर की गारंटी है ना। हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, हर बातों में परमेश्वर की बढ़ाई करो। नुकसान हो गया, तकलीफ हो गया, ये हुआ है, वो है, चिंता मत कीजिए। अगर आपका 100 रुपया गया है, याद रखना आपके लिए 1000 10,000 का रास्ता खुलने वाला है। 100 रुपये का नुकसान हुआ है, अगर आपको किसी ने लूटा है, प्रिजन जिसने लूटा है उसका घर बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो। आपके अंदर परिवर्तन आ गया है। अब आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है, वो आपके लिए तैयार है। उनकी सेना, उनके स्वर्गदूत तैयार है आपके लिए लड़ने के लिए। चिंता मत कीजिए, बस आप निराश मत होइए। मुझे नहीं मिला, कब मिलेगा, कैसा होगा, क्या होगा, इसका मतलब है आपको अभी भी शंका है। लेकिन परमेश्वर के लोग, जो जिसका अंदर ये चिन्ह दिखाई देता है, वो परमेश्वर से प्यार करता है। और जब वो परमेश्वर से प्यार करता है, उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, अगले चिन्ह की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, वो अपने शत्रुओं को क्षमा करता है। दूसरा, वो भाइयों से मतलब सभी से प्यार करता है। तीसरा, वो परमेश्वर से प्यार करता है। और चौथी चीज़ की तरफ हम चलते हैं, वो परमेश्वर से बातें करता है, यानी कि प्रार्थना करता है, प्रार्थना में समय बिताता है। अगर आपको प्रार्थना करने कंटाला आ रहा है, एकदम तकलीफ हो रही है प्रार्थना करने, नहीं अभी मूड नहीं है मेरा, अब मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, ये हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शैतान अपना कार्य कर रहा है, कहीं ना कहीं शैतान अपना कार्य कर रहा है। आपको सावधान होना है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना में बैठना है। प्रार्थना मतलब कुछ मांगना नहीं है परमेश्वर से। हम लोग मांगने वाले लोग नहीं होना चाहिए प्रियजनों। क्या परमेश्वर को पता नहीं है हमें किन वस्तुओं की ज़रूरत है? हम मुंह खोलने के पहले परमेश्वर जानता है, वो दिल को देखता है प्रियजनों, वो दिल को देखता है। और जब परमेश्वर दिल को देखता है, मेरे बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत है, परमेश्वर देता है। आपने अनुभव किया होगा, कई बार आपने प्रार्थना नहीं की, कोई चीज़ की ज़रूरत थी, प्रार्थना नहीं की और आपको वो मिल गया। कैसे? कोई और व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने देखा मेरे इस बच्चे को भी ज़रूरत है, मेरे उस बच्चे को भी ज़रूरत है, मेरे शिष्य को ज़रूरत है, और परमेश्वर ने उसको दिया, उसके साथ में सभी को मिल गया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, है ना, हर बातों में धन्यवाद देने वाला। एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 20 वचन, एफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करते रहो, प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद करते रहो, बातें करो परमेश्वर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और परमेश्वर की बड़ाई करते रहो। देख लेना प्रियजनों, आपके जीवन में परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। पहला हमने देखा वो अपने शत्रुओं से प्रेम करने वाला, दूसरा वो अपने भाइयों से प्रेम करने वाला, तीसरा हमने देखा वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला, चौथा वो देखा हमने वो परमेश्वर से बातें करने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला, धन्यवाद देने वाला हमने देखा। अब हम आखिरी चिन्ह की तरफ चलते हैं और वो है वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता वो क्यों प्यार करता है, इसमें लिखा हुआ है भजन संहिता 119 का 24, तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। तेरी चेतावनी यानी तेरे वचन मेरे लिए सुख का मूल है, सुख का मूल है जी। और मेरे बस अब 72 पर आइए, 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। सोने चांदी के मोहरों से भी उत्तम है मेरे लिए। तेरे मुंह से निकला हुआ जो शब्द है, नियम है ना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रियजनों, बड़ा खतरनाक है ये मुझे बहुत मेरे दिल को लगता है ये वचन 98। तू अपनी आज्ञा के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से जी अधिक बुद्धिमान करता है। यानी मेरे शत्रु जो मेरे लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे नुकसान तकलीफ पहुंचाने का प्लानिंग कर रहे हैं,
उसमें क्या होगा? परमेश्वर का वचन मुझे बुद्धिमान बनाएगा। मेरा शत्रु अगर यहाँ है, परमेश्वर मुझे यहाँ पर खड़ा कर देगा। मतलब उससे होशियार, उससे बुद्धिमान परमेश्वर मुझे बनाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। सो प्रियजनों, क्या ये परिवर्तन आपके अंदर आ गया है? आ गया है? परमेश्वर से प्रेम करने वाला, लोगों से प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, शत्रुओं से प्रेम करने वाला, है ना, परमेश्वर से बातें करने वाला, धन्यवाद देने वाला, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करने वाला, क्या ऐसा स्वभाव आपका हुआ है? नहीं हुआ है? ये करना बहुत ज़रूरी है प्रियजनों। मौत देखे चारों तरफ है, चारों तरफ मौत फैली हुई है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मौत एक दरवाज़ा है, बस हमें यहाँ से वहाँ निकल जाना है। अनंत महिमा में हम वहाँ पर आराम करेंगे। वहाँ रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं है, आराम ही आराम है। पर कष्ट उनको होगा जिन्होंने परमेश्वर को ठोकर मारी है, परमेश्वर के बातों को ठोकर मारी है, उनको कष्ट होगा। लेकिन परमेश्वर जो है वो कहता है, क्या कहता है आपको और मुझे? उनकी प्रतिज्ञा जो हमने पढ़ा था 7 अध्याय, 2 कोरिन्थियों 7 अध्याय उसका 1 वचन में हमने पढ़ा था, उसमें वो कहता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। कौन सी प्रतिज्ञा? वही 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 17 और 18 वचन में है जी। इसलिए जी, प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो। उनके बीच में से निकलो मतलब एरिया मत छोड़ो। अगर आप पापी लोगों को देखें तो पूरा दुनिया पाप में डूबा है, तो आपको दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कि उनके स्वभाव, उनकी आदतें, वो जो बुराई करते हैं, वो बुराई वाला काम आपको नहीं करना है जी। और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा जी, और तुम्हारा पिता होऊंगा जी, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे जी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये उनका वचन है, ये प्रतिज्ञा के बारे में कह रहा है। आज आपको मालूम है कोरोना वायरस की वजह से लोग कोई चीज़ को डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये वायरस आ सकता है। बिल्कुल उससे भी खतरनाक वायरस, कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस पाप है। और परमेश्वर कहता है कि उन वस्तुओं को मत छूना, उन पाप की बातों को मत छूना। क्यों? हमारा स्वभाव नया हो गया है, हमारा स्वभाव नया हो गया है। अगर हमारा स्वभाव नया हो गया है तो ये चिन्ह दिखाई देना चाहिए। सबसे पहले वो शत्रुओं को क्षमा करने वाला, शत्रुओं से प्रेम करने वाला, भाइयों से प्रेम करने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, है ना, परमेश्वर से बातें करने वाला यानी धन्यवाद देने वाला, और 5वां परमेश्वर के वचनों से प्रेम करने वाला, क्योंकि वो वचन उसको बुद्धिमान बनाता है। प्रियजनों, वो वचन उसको बुद्धिमान बनाता है, इसके लिए वचनों से प्रेम करने वाला। क्या ये बातें आपके अंदर आई है? नहीं आई है? हम प्रार्थना करेंगे प्रियजनों, सचमुच हमारा परमेश्वर जो दयालु है, हमारा परमेश्वर जो महान है, वो आपको और मुझे इस चीज़ में लेकर चलेगा, इस पवित्रता के मार्ग में चलाएगा। बाइबल कहती है 2 मार्ग है ना, एक चौड़ा मार्ग, बहुत सारे लोग उस पे जाएंगे, उनका नाश होने वाला है ना, और विनाश का मार्ग है वो, और एक सकरा मार्ग है, बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन उनके लिए जीवन का मुकुट इंतज़ार कर रहा है। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि आज आपको और मुझे वो नया स्वभाव, वो नई चीज़ों में जाना बहुत ज़रूरी है। इस नएपन में अगर आप नहीं प्रवेश किए हैं तो आज आपके और मेरे लिए ये समय है उस नएपन में हम जाएं। प्रियजनों, आज लोगों की स्थिति भयानक है। कोई कोमा में पड़ा हुआ है, कोई बदन उनका सड़ रहा है, कोई कोरोना वायरस में है, कोई डायबिटीज़ है, उनका बदन से बांस आ रही है, कुछ अलग अलग बीमारी में लोग पड़े हुए हैं। उनकी तरफ ध्यान दीजिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है प्रियजनों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी आपका और मेरा बुलावा आ सकता है। अगर वो बुलावा आ गया, आप कहाँ जाएंगे? यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, वो आ रहा है, उसकी तैयारी हो गई है, वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया है। बस आपको और मुझे अपनी तैयारी करना है। प्रियजनों, अब देर मत कीजिए, देर मत कीजिए। कहाँ तक आप अपनी ताकत में चलोगे आगे? कहाँ तक?
एक व्यक्ति ने एक मछली को पानी से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो मछली ऐसे तड़पने लगी, तड़पने लगी, तड़पने लगी। कहाँ तक तड़पेगी वो? उसको पानी नहीं मिला तो उसको तो मरना निश्चित है। बहुत देर तक तड़पी, तड़प 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 के उसने दम तोड़ दिया। वैसे अगर आप परमेश्वर से दूर गए, प्रभु यीशु मसीह से दूर, मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ, जो परमेश्वर का पुत्र, जो स्वर्ग से उतर कर धरती पर आपके और मेरे लिए आया, उस यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। और वो ये यीशु मसीह को अगर आपने ग्रहण नहीं किया है, अगर कुछ हो जाए तो बहुत देर हो जाएगी प्रियजनों, बहुत देर हो जाएगी। लोग आपसे कुछ भी कहें, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद आप किसको पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? आप ये तो नहीं कह सकेंगे मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, ये तो नहीं कहेंगे। तो आज मौका है आपके पास। क्या आप तैयार हैं? प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आप महान हैं प्रभु जी, और आपकी प्रभु जी दया में कभी कमी नहीं आती, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा आपने बातें की है, आपने बातें की है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव, महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आपको मौका है, आप इस समय मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप अस्पताल में हैं, घर पर हैं या कहीं बाहर हैं, आप ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं, और आपके लिए एक सुनहरा मौका है। प्रियजनों, कल का भरोसा मत करना, कल के भरोसे पे मत रहना। कल क्या होगा किसी ने ना जाना। सुंदर सा एक गीत है, कल के भरोसे पे ना रहना, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। आज जो ये पल हमारे पास है, इसको हम कह सकते हैं मेरे पास है। आधे घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। अब मैं जिंदा हूँ, ये पल मेरे हाथ में है। इस पल का मैं सदुपयोग करने वाला हूँ, सही तरीके से इस पल का मैं उपयोग करूँगा। प्रियजन, आइए पश्चाताप करते हुए आइए, रोकर गिड़गिड़ाते हुए आइए। ये दुनिया मतलबी है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। आप देखिए, गधे को देखिए, ऊंट को देखिए, घोड़े को देखिए, खच्चर को देखिए, जब वे बूढ़े हो जाते हैं किसी काम के ने, उनको रास्ते पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वो तड़प तड़प कर वो मर जाते हैं। आज अगर आपके साथ में ऐसा हो जाए प्रियजनों, क्या फ़ायदे का वो ज़िंदगी। आज प्रभु आपको बुला रहा है, अपनी बाहें फैलाकर आपको बुला रहा है। आप तैयार हैं? प्रार्थना करें, मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, मैं आज पश्चाताप करते हुए आपके पास आता हूँ। कोई ऐसी आदतें जिससे आप घृणा करते हैं, यदि वो मेरे अंदर है, मुझे क्षमा कीजिए। परमेश्वर पिता, मैं आपकी संतान हूं, रक्त का दाम देकर आपने खरीदा है प्रभु यीशु। मुझे इन सारी बुरी आदतों से आज छुटकारा चाहिए, आज छुटकारा चाहिए। ये छुटकारा सिर्फ आप में है प्रभु जी। आपका वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच के स्वतंत्र हो। आज मुझे स्वतंत्र कीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। मेरे जीवन में परिवर्तन, मेरे सोच विचारों में परिवर्तन प्रभु जी, मेरे चाल चलन के अंदर परिवर्तन आज मैं आपसे मांगता हूं।
आज मैं आपके पास आता हूं प्रभु जी, अपना सर्वस्व आपको सौंपता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं कल के भरोसे पे नहीं हूं, मैं आज निर्णय लेता हूं, अपने आप को आपके सामर्थ्य और दया से बदल देता हूं। आज मैं नम्र और दीन होकर अपने शत्रुओं से प्रेम करूंगा, अपने भाई बहनों से प्रेम करूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपसे बातें करूंगा प्रार्थना के द्वारा, आपके वचनों से प्रेम करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करता हूं। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रियजनों, मैं इस समय महसूस कर रहा हूं काफी लोगों को परमेश्वर ने छुआ है, विशेष करके एक व्यक्ति को जिसके सीने में दर्द है। परमेश्वर ने इस पश्चाताप के प्रार्थना के द्वारा आपके सीने के अंदर का जो दर्द है वो निकाल दिया है। और जिसको सर दर्द हो रहा है, आधा सर दर्द हो रहा है, उससे भी परमेश्वर ने आज छुटकारा दिया है। एक व्यक्ति है जो पैसे के लिए रो रहा है, मेरा आगे क्या होगा ये सोचकर रो रहा है। प्रभु कहते हैं, मैं यहोवा इर्रे, उपाय करने वाला परमेश्वर हूं, चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए इंतजाम कर दिया है। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपने आशीष दी, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। आइए प्रियजनों, हम आखिरी प्रार्थना में जाएं और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, प्रार्थना करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, आज जन्मदिन है हमारी बेटी मोनिका खड़े, इनका जन्मदिन है। साथ में सुरेखा बेन राजपूत, इस बहन का जन्मदिन है, और बेटी डिकोस्टा, इस बहन का जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन मुबारक हो। और कल 4 तारीख को मेरी बहन मार्गरेट कैस्टेलिनो, इनका जन्मदिन है। साथ में अर्चना थोरात, इस बेटी का जन्मदिन है। और
इस सप्ताह भर में जितने भी लोगों का जन्मदिन है हम उनके लिए इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। जन्मदिन, शादी का सालगिरह, पिता परमेश्वर हम इस समय मोनिका और सुरेखा बेन और बेटी सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं, अर्चना और मागर सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। इन लोगों का ताबा लीजिए प्रभु जी, और साथ साथ में पूरे विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन इस सप्ताह भर में, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनका ताबा लीजिए प्रभु, आशीष, अनुग्रह, सामर्थ्य और कृपा में चलाइए। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद। आप प्रभु जी, आपका प्रभु जी कृपा और दया के पंखों तले इन्हें छिपा कर रखना, हर एक खतरे से, हर एक बीमारी से प्रभु जी, हर एक संकट समस्या से इन्हें प्रभु जी बाहर रखिए, प्रभु जी बचा के रखिए। हम प्रार्थना करते हैं, आपके सुरक्षा भरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, अंत में फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं आप कर दीजिए। प्रियजनों, आप किसी के जीवन को बदलने का एक माध्यम बन रहे हैं, सो परमेश्वर को धन्यवाद। सो माध्यम बनिए सुसमाचार सुनाने का। अगर आप डायरेक्टली किसी के पास जा नहीं सकते हैं तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है लोगों के लिए, जिससे कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। मुझे काफ़ी लोगों का फ़ोन आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं कि परमेश्वर टीचिंग के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आप भी मेरे साथ में मेरा पार्टनर बनिए, पैसे के लिए नहीं, मेरा पार्टनर बनिए सुसमाचार को आगे फैलाने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।